दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में। आप सबको बताना चाहेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल वाले मैटर पर। कल मैंने आपको बताया था और बहुत बार मैंने बताया है और कि आंगनबाड़ी बहनों गिरीश कुमार पांडे जी के यूनियन ने 2012 में रिट डाली थी, यानी याचिका वगैरह कोर्ट में डाली थी, जिस पर फैसला आज तक नहीं आया। यह खबर मैंने बताई है, सैकड़ों बार कहा है। और ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है क्योंकि सुनंदा तिवारी बहन है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से, यानी गिरीश कुमार पांडे जी के यूनियन से ही है। और आज तक जो भी जानकारी उनके यूनियन की जो आती है वो सुनंदा तिवारी बहन ही हम तक भेजती हैं। और मैं उनकी खबरों को आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि ये सब हुआ है। उन्होंने आज तक हमें क्या बताया, कैसे बताया, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो हमेशा यही कहती नहीं, मैंने जब भी उनसे मुद्दा उठाया कि बहनों का रिटायरमेंट हो रहा है, बहन क्या करे, कुछ करो, तो उनका कहना है भैया इस मैटर को लेकर के हमारे पांडे जी जो गिरीश कुमार पांडे जी हैं वो कोर्ट वगैरह में उनका 2012 से मैटर चल रहा है और याचिका वगैरह रिट वगैरह उनकी पड़ी है, सुनवाई वगैरह होनी बाकी है। और तभी इन सब चीजों को लेकर के ये नहीं, उनको कहना क्या चाहिए था कि हमारे पांडे जी ने रिट याचिका डाली ही नहीं है। क्योंकि कल हमारी बात, यानी आज हमारी बात माया सिंह बहन से भी हुई है और उन्होंने बताया कि भाई आपको जो जानकारी मिली है, जहां से भी मिली, उनको नहीं पता किसने दिया। क्यों? उन्होंने कहा ये सब गलत है। हमने कहा क्यों, कैसे गलत है भाई, बताओ तो उन्होंने कहा हमारे यूनियन ने याचिका आज तक डाली ही नहीं है, यानी रिट याचिका जो भी है वो 2012 में गिरीश कुमार पांडे जी के यूनियन ने नहीं डाली है। वो याचिका पड़ी थी सीडीपीओ संघ के जरिए, जो आपकी सीडीपीओ वगैरह होती है ना, उनके संघ ने डाला था। उन्हीं के यूनियन में है के जी हैं, के पांडे, उन्होंने डाला है, ना कि गिरीश कुमार पांडे जी ने डाला है। तो यहां पर अंधेरे में रखा बहन ने, क्योंकि उनके यूनियन से बढ़िया पद पर है, उनको बताना चाहिए था कि ये सब है मैटर। सीडीपीओ संघ ने याचिका डाली है, मेहनत जो भी कोर्ट में जो पड़ा हुआ है वो सीडीपीओ संघ का है, ना कि हमारे गिरीश कुमार पांडे जी जो है कोर्ट में याचिका 2012 से डाल करके वहां पर लड़ रहे हैं। ऐसे उन्होंने या तो हमें अंधेरे में रखा है, अपना फायदा निकाला है, कुछ भी XYZ हो। तो गलत जानकारी यदि हमको दोगे तो उनका असर गलत ही जाएगा। और हमारी जितनी भी बहनें हैं, चाहे महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से हो वो, और भी जो बहनें हैं वो वीडियो देख रही हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, कोई भी हो किसी भी यूनियन से, भाई कुछ भेजो तो सच भेजो। ऑल इंडिया पर लोगों को भरोसा है। यदि आप हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, हम आप पर भरोसा करके ये कह दें कि हाँ चलो ये सब हो रहा है, और आप कहो कि हमारे यूनियन ने जो है याचिका डाली थी और उस पर सुनवाई चल रही है, फैसला आ जाएगा, ये सब कुछ होगा, तो ये गलत है। अभी बात हुई माया सिंह बहन से, उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि भैया हमारे यूनियन ने तो याचिका ही नहीं डाली है, तो याचिका खारिज हो गई, या ऐसा आपने कहा। भाई 2012 से 18 हो गया, अब कोई निर्णय नहीं आएगा, तो या तो सवाल इसलिए उठेगा कि 12 से अगर मान लीजिए पांडे जी ने याचिका डाली थी, फैसला फिर क्यों नहीं आया। ये सबके मन में सवाल उठेंगे, हमारे आपके सबके, क्योंकि 8-8 साल यदि याचिका पड़ी रहे, सुनवाई ना आए, तो सवाल तो खड़ा ही होगा। तो यहां पर वो जो याचिका है वो सीडीपीओ संघ की है, ना कि गिरीश कुमार पांडे जी ने डाली है, यानी आंगनबाड़ी यूनियनों ने नहीं डाली है। वो याचिका सीडीपीओ संघ की थी और वो इसलिए थी, ना कि आपके 62 वर्ष के रिटायरमेंट को लेकर के थी। उसमें जिक्र है, वो एक अलग मैटर है। वो याचिका इसलिए थी कि यहां पर जो आपने देखा होगा, पहले नियुक्तियां कौन करता था, सीडीपीओ लोग करते थे ना, लेकिन अब ये जो लेटर आया था, एक आपने देखा था, उसमें अधिकारियों लोगों को दे दिया गया, डीपीओ लोगों को अधिकार दे दिए गए, जिले स्तर पर जो है उन लोगों को दे दिया गया। तो ये सब मैटर था, उसीलिए सीडीपीओ संघ ने अपना अधिकार सुरक्षित रखते हो, क्योंकि उनके स्तर से होगा तो आप सब जानते हो भ्रष्टाचारी या कुछ भी जो भी समझो वो सब हो सकता है आसानी से। और वो इन चीजों को लेकर के ही अपने कोर्ट गए थे, सीडीपीओ संघ ने अपने लिए वो कोर्ट गए थे, उन्होंने अपना मैटर लेकर के जो है वहां पहुंचाया, ना कि पांडे जी ने याचिका डाली। ये सब चीजें अगर वो साफ साफ कहती और बताती, हमें अंधेरे में ना रखती, तो आज आप लोगों को क्या मैं ये कहता कि पांडे जी ने 2012 में याचिका डाली थी, 8 साल निर्णय नहीं आया। भाई ये सब चीजें हैं ऐसी, इसीलिए कहता हूं कि आगे से कभी भी जीवन में, मैं तो क्या हर किसी से कह रहा हूं, ऐसे बस बातों पर भरोसा मत करो, जानकारी हो तो लोगों को पूछ लो। और मैं, मुझसे भी जो गलती हुई है वो हमेशा नहीं होगी। मैं भी जब भी कुछ होगा तो मैं ये सुनंदा जी से क्यों पूछूंगा, सीधा मैं माया सिंह बहन से पूछ लूंगा, जो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं, या हो सकेगा तो और उनसे भी कोई जो भी उनके रिलेटेड यूनियन वाले हैं, तो जो बताएगा उनसे पूछ लो तो अच्छा रहेगा। और अंधेरे में रखना गलत होता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। काफी भाई बहनों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत से भाई बहन कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ये सब हो रहा है, ये देखो क्या क्या लोग कह रहे हैं। मुझे उससे मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे साथ जो खिलवाड़ हुआ ये गलत है। बहन आप हमको यहां पर, आप जान रहे कि ऑल इंडिया पर इतना लोग सपोर्ट करते हैं, किस लिए? सच्चाई के लिए ना। तो आप हमें अंधेरे में रखोगी, हम यहां पर कुछ भी बताएंगे, आप अंधेरे में रखोगी तो अंधेरे ही यहां पर आएगा, तो इसका गलत जो है असर जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब आपको बता दें याचिका को लेकर के
पांडे जी ने याचिका अब डाली है, वो भी आपकी 26 तारीख को इसी महीने। उसके पहले उन्होंने शायद 30 को जो है नोटिस वगैरह भी दे दिया था शासन को नोटिस दिया है। उसके बाद में अभी जो याचिका उनकी पड़ गई है, तो हम आपको बता दें 26 तारीख को याचिका डाल दी गई, ऐसा मुझे जानकारी माया सिंह बहन ने कही है। तो हम आपको बता दें याचिका अब उन्होंने डाली है, तब नहीं पड़ी थी। और बाकी के यूनियन भी बहुत से लोग कोर्ट जा रहे हैं। अब उनके लिए कहना चाहूंगा भाई बहुत से लोग मत जाओ, अगर पड़ गई है तो इनको लड़ने दो और इन पर नजर रखो कि कहां पर क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहता देखो हमें क्या करना है, हम हमेशा कहता हूं सरकार मत बदलने पे भरोसा रखो, जो सत्ता में है उससे छीनना लड़ना अपना हक लेना सीखो। इसीलिए यूनियन जो जा रहा है उसको जाने दो। मान लीजिए पांडे जी का यूनियन कोर्ट में रिट डाल चुके हैं, माया सिंह बहन ने बताया कि याचिका हमारी पड़ गई है, तो अब इनकी अगर पड़ गई है तब इनको लड़ने दो और देखो कहां कहां पर क्या हो रहा है। और रही बात, यहां पर बहुत से लोग सवाल भी करते हैं कि पैसा तो वसूल लिया जाता हमारी बहनों से कोर्ट के नाम पर, अब उस पैसे का कहां क्या होता है, कहां लग रहा है, ये कैसे हमको पता चलेगा। तो भैया ये आपको सोचना है कि आप किस यूनियन को दे रहे हो और वो आपकी उस पैसे को लेकर के आपका जो रिकॉर्ड है वो आप तक भेज पा रहा है या नहीं। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पांडे जी के यूनियन में जो पैसा जमा होगा मैं उसकी जानकारी आपको पल पल की देता रहूंगा और सच्चाई दिखाता रहूंगा, ऐसा मेरा उनके साथ कोई बात ही नहीं हुआ है। और वो भाई दे या ना दे वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैंने सायमा बहन को सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये भी पता नहीं था कि पांडे जी के यूनियन ने जो है याचिका वगैरह 2012 में डाली थी या नहीं डाली थी, इसका कोई सच्चाई नहीं थी। क्योंकि सुनंदा बहन ने कहा कि हमारे पांडे जी ने डाली थी, उस पर मैटर चल रहा है, अभी निर्णय नहीं आया है। उन्होंने किसी और की मेहनत को अपना बताया, यह गलत है। सीडीपीओ संघ ने याचिका डाली है, वो उनका मैटर था, ना कि हमारा यूनियन लड़ रहा था, यह बात सत्य है। अब ऐसे में अब याचिका डाली गई है, तो अगर पता होता कि अब 26 को पड़ गई है तो आज कल में आपका ये वीडियो भी नहीं आता कि सायमा बहन जो है कोर्ट जा रही है। वो भी उनको भी कोई शौक नहीं है कि वो भी कोर्ट जाए। मैं फिर कह रहा हूं बहुत से लोग चाहते होंगे, वो एक अलग मैटर है। मैं ये भी जानता हूं काफी जगह वसूलियां भी हो चुकी हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं, तमाम जिलों में तो आप सब देख लो प्रदेश अध्यक्ष ही बने बैठे हैं, सब वसूलियां कर रहे हैं। कोई कोर्ट जा रहा है, कह रहा है कि वकीलों से बात कर रहा है कि इतना ले लो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आप सब खुद सोचो, आप किसको पैसा दे रहे हो, आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं, ये आपको निर्णय लेना है। हमें फैसले इसके नहीं करने, हम बस रास्ता दिखा सकते, बाकी मर्जी आपकी है। अब तो आपको पता चल गया कि पांडे जी का यूनियन 2012 में कोर्ट नहीं गया था, सीडीपीओ संघ गया था। यह सच्चाई है जो माया सिंह बहन ने कही है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिसको सपोर्ट करना चाहो। मैं स्पेशल नहीं कह रहा आप इनको सपोर्ट करो उनको सपोर्ट करो, ये फैसले आपके हैं। आपको पहचानना होगा ना आपका नेता कौन है, लड़ने के लिए जो आपके मैदान में है, आपके साथ अच्छा करे, आप उसके साथ जाओ। बाकी अब बढ़ रहे खबरों की तरफ, बताना चाहूंगा कि अपडेट दे दूं आप लोगों को, ताकि गलत फहमियों का शिकार जो लोग हो गए हों कल, उनसे मैं माफी चाहूंगा। और कोई खास बात नहीं है, फिलहाल के लिए सावधान रहने की हमें ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम जो भी बोलेंगे लोग बाग बहुत भरोसा करते हैं और मैं नहीं चाहता किसी का भरोसा हमारे इन शब्दों के जरिए टूट जाए। ऑल इंडिया हमेशा सच्चाई से आज उस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर लोग पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करेंगे और मुझे नहीं लगता शायद पहुंच भी पाए। पहुंच जाए वो एक अलग मैटर, लेकिन इतना प्यार सम्मान हर कोई किसी को नहीं देता। तो मैं कहना चाहूंगा हमें जो भी भेजो, कोई भी आंगनबाड़ी बहन यूनियन की हो तो सही जानकारी दो और सच्चाई होनी चाहिए। बाकी हमें अंधेरे में मत रखो कि प्रयास किया सीडीपीओ संघ ने, आप कहो कि हमारा यूनियन गया था और आज वही सुनंदा तिवारी बहन हमें कह रही हैं कि जो है गलत अफवाह फैला रहे हो, बड़ी बड़ी दिखा रहे हो। मतलब कल तक उन्होंने ही हमें सब बताया, आप सब जानते हो चैनल पर। क्या कभी माया सिंह बहन का मैंने नाम या उनका दिखाया कि ये बहन ने ये भेजा, या गिरीश कुमार पांडे जी का कोई भी यूनियन का कोई भी सदस्य, जिला अध्यक्ष, कोई भी किसी का नाम लिया कि फला लोगों ने हमें ये जानकारी भेजी है? जो भी लेटर आया है महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जानकारी वो किसने दी? सुनंदा तिवारी बहन ने दी हमें। उन्हीं के मैटर, उन्हीं के जो है सारी चीजें हमने दिखाया और आपने देखा कितना अच्छा सम्मोहन भी करती थी। सुधांशु बेटा, प्यारे बेटा, दुनियादारी जो है कितनी अच्छे से आवाज उठाते हो। और आज वही ग्रुप में पोस्ट किए हैं कि आप अफवाह फैला रहे हो, आपने ये गलत जानकारी दी है, सब किया है। मतलब कल तक हमें अंधेरे में रखा, गुमराह किया, आज जब रायता फैला तो उसमें इल्जाम हम समें। वाह क्या बात है। तो हम फिलहाल के लिए, हम तो जानते हैं, हमारे लोग भी जानते हैं, ऑल इंडिया देखने वाले, कि यहां पर जो होता है वो साफ साफ बोला जाता है। अब मैं यही कहना चाहूंगा आगे से जो होगा उसमें पहले जांच पड़ताल भी होगी और इन ऐसे लोगों से हमें पूछना भी नहीं है, सीधा उन्हीं के यूनियन से या तो प्रदेश अध्यक्ष से पूछो या उनके वहां के कार्यवाहक अध्यक्ष से पूछो। जो जानकारी है वो समेटो और उससे भी बढ़कर के जिसको कोर्ट जाना है वो जाए, सही मैं बता रहा हूं, और जिसको पैसा देना है वो दे। लेकिन मैटर को लेकर के आप अपने स्तर से सोचो, हम पर ये डिपेंड मत हो कि आप बताओ हम कहां जाएं। ये हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम इतना अच्छा करते हैं, इतनी सच्चाई से दिखाते, तब भी हमारे साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना करके रखें। कोई तो जो अंधेरे में रख रहा है ताकि हम बदनाम हो या क्या हो मुझे नहीं पता है, और जब रायता फैलता है तो हमारे ऊपर डाला जाता है। ये सब गलत है। बाकी हम ये भी, बहुत से लोग बहुत जो है आरोप लगा रहे हैं कि सायमा बहन के क्या हम रिश्तेदार हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा वो है हमारी एक मुस्लिम बहन, ठीक है, मैं हूं हिंदू। पहली बात तो मैं इस मैटर को कभी भी वो नहीं करता कि मैं हिंदू हूं मुस्लिम है, हमारे लिए सब बराबर है। फिर भी मैं बता दूं
क्या रिश्ते ऐसे में संभव होते हैं, या हो भी जाए उसको छोड़ो, आप अलग देखते हो, क्या कभी एक साथ उनसे मिले तक नहीं है, फोटो तक नहीं आई। मैं इसलिए उनको दिखाता हूं क्योंकि वो ज्यादा अपडेट रहती हैं किसी भी चीज को लेकर को, बीमा दिलाने को लेकर को, वो कार्रवाई जिस स्तर से होनी चाहिए वो वहां से करती हैं। अभी मैंने देखा ग्रुप में कल एक ने पोस्ट डाली है, एक लोग जो है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय से, सहारनपुर वाली बहन को बीमा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से और डीपीओ वहां के निदेशक महोदय से जो है हमने मांग की है। क्या आप मांग कर रहे हैं? आपको यह तक नहीं पता है कि आपको कहां किस लेवल से प्रयास करने चाहिए। जब अप्रैल में लेटर निकल चुका है कि जो भी कार्य में कर रहे हैं आपके कोविड-19 वाले सर्वे टाइप के कुछ भी है इसी कामों में लगे, उनको बीमा क्लेम मिलेगा 50 लाख का। दो लेटर जारी है, मैंने लेटर भी दिखाए। तो आप मुख्यमंत्री, निदेशक, इनसे क्या मांग करोगे? आप जिनसे होना है उनसे करो, उनसे कर नहीं रहे, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कहां से क्या होना है। बस इसीलिए मैं यही चाहता था कि जो सायमा बहन जानती है कहां से क्या हो रहा है, इसीलिए मैं उनको सपोर्ट करता था, कहां से क्या कार्रवाई होगी। बाकी और ये कुछ नहीं है। गलत इल्जाम लगाने वाले तो दुनिया भर के लोग हैं, जो चाहे वो कहे कि आप उनको सपोर्ट करते हो, आप ये करते हो। हम किसी को सपोर्ट एक को नहीं करते, हम सबको सपोर्ट करते हैं। हमारे पास महिला आंगनबाड़ी बहन से सुनंदा तिवारी बहन भी आ रही थी, मैंने सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया। उन्होंने जो जो बताया, जैसे बताया मैंने वो बताया। कल को कोई अब धोखा देकर के जाए तो क्या उन्हीं की हम बात मान लेंगे? अब यही चीजें हैं, आप लोग खुद सोचिए और समझिए, फैसला करिए। इसीलिए मैं कहता रहता हूं, अपना नेता अपने आप लोग चुनो, मैं हमेशा कहता रहता हूं। बाकी आपकी मर्जी है। मैंने ये भी कल कहा था, वैसे नंबर देना है, नंबर तो बहुत का दे देता, मुझे क्या पता था कि जो है पांडे जी का यूनियन जो है 12 में कोर्ट गया ही नहीं, याचिका उन्होंने डाली ही नहीं, वो तो सीडीपीओ संघ की थी। ये सब पता होता तो क्या मैं ये कहता कि 8 सालों में पांडे जी ने कुछ दिला ही नहीं दिया है और कोर्ट में याचिका फर्जी पड़ी थी? कभी नहीं कहता। ये सब गलत फहमियां हुई हैं और उन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मैं फिर कह रहा हूं, और उनके शब्द भी अजीब रहते हैं, लिखती कुछ और है, निकलता सेंटेंस में कुछ और है। तो ये सब गलत है, इन पर सोचना पड़ेगा आपको। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, अब वो कोर्ट जा चुके हैं तो अब बाकी के जो यूनियन के भाई बहन हैं उनको फिर शांत बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अब ये लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो। और ठीक नहीं रहता कि 4 लोग वहां पे जाओ, पैसा ही पैसा सब बर्बाद होगा और सुनवाई किसी एक की ही होगी, क्योंकि वो सारी जो याचिकाएं होती हैं वो सिर्फ एक ही में मर्ज कर दी जाएंगी जब एक ही समस्या को लेकर के सब्जेक्ट जाएगा वहां पे। तो इसीलिए कह रहा हूं, एक लोग जा रहे हैं उनको जाने दो, बाकी ये कैसे प्रयास करें, क्या कर रहे हैं। अब इनको क्या चाहिए? महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी को चाहिए कि वो लोग अपनी पूरी सच्चाई से बातों को रखें सबके सामने। ऑल इंडिया उनको आगे लेकर के चलेगा। ऑल इंडिया किसी का ब्याह नहीं है कि मतलब हम एक को पकड़ के चले। हम यहां सच्चाई चलाते हैं, जो मेहनत कर रहा है उसको दिखाएंगे, जो जिसको हक दिलवा रहा है जमीन पर, हमारे पास आओ, आप बताओ हमने ये इनके लिए किया है और ये करवा रहे हैं। मुझे पता भी तो होना चाहिए किस लेवल से आप कर रहे हो, क्योंकि काम होना है सीडीपीओ, डीपीओ और जिलाधिकारी से बीमा दिलाने को लेकर, चिकित्सा विभाग में जो आपके स्वास्थ्य विभाग में जो अधिकारी उनसे। अब आप कह रहे हो हम मुख्यमंत्री से जाकर के जो है मांग की है, हम निदेशक से मांग की है। ये आपका व्यर्थ है, ये व्यर्थ प्रयास है, क्योंकि लेटर जारी है, देना इन अधिकारियों को है, आप उनके पास क्या करने जा रहे हो? ये तो सब वाहवाही बटोरना, मीडिया में आना, इसका उदाहरण दर्शाता है। इसीलिए कहता हूं, सच्चाई भाई जो होती है वो इंसान दिखाता है। अब हमारा जो कहना था मैंने कह दिया, आज लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, माफ। तो दोस्तों खबरों को लेकर के वीडियो बना रहा था और देखो कहां से क्या होगा। चलो फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, हम अगला वीडियो लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं। आप लोगों की जो भी खबरें हैं उनको हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग इंतजार करिए, जल्दी एक अगला भी वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहता था कि जो भी जानकारियां थी वो गलत मेरे पास आई हैं, और महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से ही बहन है हमारी, उन्होंने जैसे जैसे बताया मुझे पता चला, वरना यहां पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। और वो भी अब यदि गिरीश कुमार पांडे जी का यूनियन कोर्ट जा रहा है तो उनको जाने दिया जाए, बाकी के यूनियनों को थोड़ा शांत बैठ लेना चाहिए, क्योंकि अब इनका देख लो, ये 12 में नहीं गए हैं, सीडीपीओ संघ गया है, ऐसी जानकारी माया सिंह बहन ने दी है। तो आगे अब यदि इस पर कुछ निर्णय आ जाता है तो अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा लोग लड़ेंगे, हर कोई कोर्ट जाएगा तो उसमें भी रहता ही जैसा फैलेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, बाकी जो बहनें जिसको सपोर्ट करती उनको करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं ये नहीं कहता कि आप इनको सपोर्ट करो या उनको सपोर्ट करो। हमारा कहने का तात्पर्य यही था कि यदि 2012 में पांडे जी का यूनियन कोर्ट गया था और उस पर निर्णय नहीं आया तो गलत था। इसीलिए मैं कह रहा था सायमा बहन को इस बार जाने दो और वो देखो निर्णय क्या लेकर के आती हैं। तो इस बार जब पता चला है कि 12 में जब गिरीश कुमार पांडे जी ने याचिका डाली ही नहीं है, वो सीडीपीओ संघ ने डाली थी और उस पर अभी भी सुनवाई हुई नहीं है, ऐसे ही सब कुछ प्रक्रियाधीन है मामला। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहां पर अब इनको जाने दो और इनकी याचिका पड़ गई है। वैसे ये भी नहीं कहता कि यहां पर याचिका नहीं पड़ी होती, तो यहां पर उनका कहना है 26 को याचिका उन्होंने डाल दी है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि अब जो है यहां पर अब बाकी के लोगों को बैठ जाना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, ये वो नहीं कह रहे हैं। उनका तो कहना है कि जिसको जो जाना है वो जाकर के अपना करे, हम तो अपना लड़ रहे हैं और अपना लड़ेंगे, तो अच्छी बात है। बाकी अब आप लोग समझो आपके क्या फैसले हैं।